हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीजीटी हिंदी के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र में। यह 2005 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में 80 प्रश्न पर परिचर्चा कर लिया था। बाकी के प्रश्नों पे परिचर्चा इस वीडियो में किया जाएगा। साथ ही साथ 2002, 2003, 2004 का प्रैक्टिस सेट या हल प्रश्न पत्र भी हमारे चैनल पे अपलोड है, तो वह आप हमारे प्लेलिस्ट से आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसमें जो अगला प्रश्न है वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य कौन सा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य कौन सा है। पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे, वासव दत्ता। तो देखिए यहाँ पे जो हरिऔध द्वारा रचित जो रचना है वह है चोखे चौपदे, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ सही होगा। इनका जो अन्य व्याख्या वाला भाग है उसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ हैं चोखे चौपदे। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चूपदे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास आदि है। और ध्यान रखिएगा कि प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो इनकी रचना है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। नई कहानी पत्रिका का संपादन कौन था, यानी किसके द्वारा नई कहानी पत्रिका का संपादन किया गया था। तो वह किया गया था भैरव प्रसाद गुप्त के द्वारा, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। देखिए आपको पता होगा रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास की अवधी भाषा में रचित रचना है, जिसमें 7 कांड है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उन कांड का जो नाम है वह है अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो यह 7 कांड है रामचरितमानस में, तो उसे आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में किस रचनाकार की पंक्ति है, यानी यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह पंक्ति जो है वह प्रसिद्ध पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या कहा गया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया था। यह जो सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह रस निष्पत्ति के अंतर्गत किसके द्वारा कहा गया है। तो यह जो सूत्र है वह भरत मुनि का है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। कुवलयानंद के रचयिता हैं। कुवलयानंद के रचयिता कौन हैं। भामा, दंडी, जगन्नाथ, अप्पय दीक्षित। तो कुवलयानंद यह अप्पय दीक्षित की रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गाठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। यह किस अलंकार है का पंक्ति है, यानी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। निर्दर्शना, दृष्टांत, असंगति, विभावना। तो यहाँ पे असंगति अलंकार है, क्योंकि इसमें जो है वह संगत नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस कारण से यहाँ असंगति अलंकार है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के गुण कितने माने हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के गुण कितने माने हैं। 10, 3, 15, 8। तो आचार्य मम्मट ने काव्य के गुण 3 माने हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो आनंदवर्धन है, हेमचंद्र, विश्वनाथ, जगन्नाथ ने भी काव्य के 3 गुण माने हैं, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है, उसे चुनना है। ऑप्शन दिए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो देखिए यह जो सही रूप है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर 1 में है। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद सौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली आता है। तो यह सही रूप है हिंदी भाषा के विकास का, तो उसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम रूप में है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप में है। अंधकार,
अधियारा, अंधेरा, रात। तो यहाँ पे जो अंधकार शब्द है वह तत्सम रूप में है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यह टीजीटी 2005 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र चल रहा है। चलिए देखते हैं इसमें अगला जो प्रश्न है वह क्या है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। तो देखिए यहाँ जो उपसर्ग है वह पराजय शब्द में है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है यह बताना है। अरविंद, शतदल, सरसिज, अमीय। तो अमीय जो पर्यायवाची है वह कमल का नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, आचार का विलोम क्या होगा? आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। तो आचार का होगा अनाचार, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 1 जो है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे जो है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर अनुग्रह किया गया है उसके लिए जो शब्द होता है वह होता है अनुग्रहित, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा है वह क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। तो प्रस्तर जो है वह पत्थर का पर्यायवाची है, पताका का नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा है। मुझे चांद चाहिए किस उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह था कि टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? तो यह राही मासूम रजा का उपन्यास है टोपी शुक्ला। इनके अन्य उपन्यास के बारे में बात करें तो आधा गांव, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी तथा दिल एक सादा कागज़, यह इन सब का जो यह उपन्यास है यह सभी राही मासूम रजा का है, तो उसे आप याद रखिएगा। आगे जो प्रश्न दिया है वह है अरूण या मधुमय देश हमारा, यह गीत प्रसाद जी की किस कृति से है? अरूण या मधुमय देश हमारा यह जो कृति है, जो उनका जो नाटक है चंद्रगुप्त, उससे लिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 जो 4 है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो कवित्त रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वह हैं सेनापति, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास जो शिष्य थे वे विट्ठल नाथ के थे, तो ध्यान रखिएगा अगर सूरदास पूछे तो वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, यह किसका कथन है? यह किस आलोचक का मत है? तो यह प्रसिद्ध आलोचक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका जो कथन है कबीरवाड़ी के डिक्टेटर हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो अभिनय जयदेव की उपाधि जो दिया गया है वह दिया गया है विद्यापति को, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो मुक्त छंद के प्रणेता जो हैं वह निराला हैं, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। इनके छंद को रबड़ छंद या केचुआ छंद भी कहा जाता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वह बताना है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो यह सही बात है। पल्लव
पंत की रचना है, यह भी सही बात है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, यह भी सही बात है। पंत भारतेंदु युग के कवि है, यह गलत है। पंत जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो ऑप्शन जो यहाँ 4 है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था टीजीटी 2005 के पेपर में, वह क्या है। राम शब्द का तृतीया द्विवचन का रूप क्या होगा। राम शब्द के तृतीया द्विवचन का जो रूप होगा वह हो जाएगा रामाभ्याम, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है वह क्या है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। तो उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवे दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रय गुणा। यह जो सूत्र है उसके अनुसार जो कालिदास है वे उपमा के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है। तो याद रखिएगा सूरदास जो उपन्यास का पात्र है वह है रंगभूमि, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास है, 1925 में प्रकाशित हुआ था। उसका प्रमुख पात्र सूरदास है। और इसी में एक और पात्र आती हैं सोफिया, उसे भी याद रखिएगा, वह भी बार बार पूछा जाता है। तो सूरदास रंगभूमि का पात्र है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है विसल देव रासो वह नरपति नाल का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है, परमाल रासो जगनिक का है और खुमाड़ रासो दलपति विजय का। तो यह सही रूप है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या था। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जो लिखा गया रचना है गेहूं और गुलाब, उसमें गुलाब किसका प्रतीक है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो गुलाब है वह कला और संस्कृति का प्रतीक है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएँ तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएँ होती है और साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद कौन सा है। तो देखिए बरवय का यह लक्षण है। बरवय में 19 मात्राएँ होती हैं और 12 और 7 पे यति होता है, तो इसे याद रखिएगा। यह अर्धमात्रिक छंद है। तो देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है। तो हानुस जो नाटक है वह भीष्म साहनी का है, तो इसे याद रखिएगा। भीष्म साहनी का जो नाटक है वह हानुस है। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि आदिकाल के लिए बीज वपन काल का नामकरण किसने किया है। तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ राहुल संस्कृत्यायन द्वारा सिद्ध सामंत काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा आदिकाल कहा गया है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या है। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है। संसद से सड़क तक के जो रचनाकार थे वे हैं धूमिल। यह धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। तो शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वे भूषण हैं, तो याद रखिएगा। यह वीर रस के कवि हैं, रीतिकाल में आते हैं, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथाकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है। कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन, मृणाल पांडे। तो यहाँ पे देखिए जो निर्मला जैन है वे कथाकार नहीं, एक आलोचक है। इन्होंने बहुत से आलोचनात्मक रचनाएं की हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया कि त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। कबीर सूर जायसी, जायसी सूर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी मिश्र। तो देखिए जो त्रिवेणी है वह शुक्ल की रचना है और इसमें जायसी, सूर और तुलसी इन तीनों के बारे में चर्चा की गई है, समीक्षा प्रस्तुत की गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो वह चंपू काव्य कहा जाता है। चंपू काव्य में गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है।
राजा निर्बंसिया जो हिंदी की बहुत प्रसिद्ध कहानी है उसके कहानीकार हैं कमलेश्वर, याद रखिएगा। और यह ऑप्शन नंबर जो 2 है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या था। निर्वेद स्थायी भाव है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो यह शांत रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जगत शब्द के चतुर्थी एकवचन का रूप क्या है? तो जगत शब्द के चतुर्थी एकवचन का जो रूप है वह जगते है। तो याद रखिएगा इसे। अगला जो प्रश्न पूछा गया था टीजीटी हिंदी 2005 का जो आखिरी प्रश्न था वह है कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है भेद प्रकट हो जाना या भेद खुल जाना। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। यह टीजीटी हिंदी 2005 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र था। अगले वाले वीडियो में हम टीजीटी 2009 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें।